नमस्कार दोस्तों। पिछली दो कड़ियों में हमने लगातार जो हाई यूरिक एसिड को डिस्कस किया और उससे जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में डिस्कस किया। कई लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि इसके बारे में मैं और ज़्यादा जानकारी दूं, बीमारी कैसे प्रेजेंट करती है, कैसे डायग्नोस होती है। और जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में देखा गया है कि खाने पीने की परहेज में लोग बहुत सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैं क्या खाऊं, क्या ना खाऊं, वगैरह वगैरह। तो आने वाले कुछ क्षणों में हम यही डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा हेल्थ यूट्यूब चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है, अगर अभी तक आपने इसको लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन अवश्य दबाइएगा, ताकि मैं आने वाली कड़ियों में भांति भांति की बीमारियों में आपको जानकारी दे पाऊँ। कमिंग टू हाई यूरिक एसिड या हाइपर यूरिसीमिया, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, इसमें एसेंशली ये छोटी उम्र में नहीं होती, नॉर्मली 30, 35, 40 साल के बाद ही शुरू होती है। और हमारे शरीर में यूरिक एसिड जो कि एक एसेंशियल मेटाबोलाइट है हमारे प्रोटीन खाने का, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। नॉर्मली ये 3.5 से 7 मिलीग्राम % होता है। इससे बढ़ जाएगा तो होने को सिम्टम ना आए ये भी हो सकता है, लेकिन इससे छोटे जोड़ों में मरीज शिकायत करेगी, औरत या आदमी, डॉक्टर साहब जैसे ही मैं उठती हूँ सुबह मेरे पैरों के, हाथों के छोटे जोड़ ऐसे दर्द करते हैं जैसे कोई फोड़ा बन गया हो। उसमें सूजन भी आ सकती है और न केवल पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है, अप टू द एक्सटेंट कि चलना फिरना भी इन ऐसे लोगों का कम हो जाता है, पेशेंट इनकेपेसिटेट हो जाता है। जैसा कि पहले बताया गया है कि साथ में जो दूसरी कमियां, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, विटामिन डी की कमी और दूसरी बीमारियां जैसी कोई गुर्दे की पथरी का साथ में बीमारी चल रही है, या कोई डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या हाई कोलेस्ट्रॉल चल रहा है, इनको भी इसके साथ मिलके देखना पाएगा। जैसे कि मैंने सुझाव दिया था, सबसे बड़ा इलाज होता है कि आप अपने डाइट को ठीक कीजिएगा। दूसरा बड़ा इलाज होता है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान दीजिएगा। तीसरा बड़ा इलाज होता है कि आप पानी की मात्रा हमेशा जगह अच्छी मात्रा, आपको कोई किडनी डिसीज़ नहीं है तो आप सर्दियों में 2.5-3 लीटर और गर्मियों में एवरेज 3-3.5-4 लीटर पानी जरूर पीजिएगा। अब बात आ गई कि कौन सी खाने खाए जाएं या कौन से खानों को अवॉइड किया जाए। साधारणतः हम हमेशा एक बैलेंस फूड प्रेफर करेंगे, लेकिन उसमें प्रोटीन की मात्रा जैसा कि पहले बताया गया है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप चिकन नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि जिम वाले बच्चे ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, उसको अवॉइड कीजिएगा। आप पनीर, आप दालें थोड़ी कम रखिएगा। अपना यूरिक एसिड हर 3 महीने के गैप पे अवश्य टेस्ट करवाइएगा। और अगर यूरिक एसिड ज़्यादा पाया जाता है तो बाकायदा जो दवाइयाँ पहले आपको बताई गई थी, एलोपियोनॉल जो बहुत कॉमन है, उसके बाद टोपियोक्सोस्टैट एक नई दवाई आई है, वो ली जा सकती है। और ये दवाइयाँ इतनी अच्छी हैं कि आपके यूरिक एसिड को नीचे रखती हैं, लेकिन ये लगातार लेनी चाहिए और अपनी मर्जी से ये मत कीजिएगा। आप बाकायदा डॉक्टर की सलाह लेके इसको कीजिएगा। जहाँ तक खानों की बात है, कौन से खाने ना खाए जाएं या बहुत कम खाए जाएं, उसमें एक प्रोटीन्स जिसमें दालें, अंडे, नॉनवेज, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि आप बंद कर दीजिएगा, लेकिन मात्रा थोड़ी सी कंट्रोल मैनर में खाइएगा। और आप जो जैसे कि टमाटर टाइप चीज़ है, जैसे कि पालक टाइप चीज़ है, जैसे चाय, कॉफ़ी और चॉकलेट्स, इनकी मात्रा कम ली जाए। और हालांकि मैं ये स्पष्ट कहूँगा कि अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। मॉडरेट क्वांटिटी आप किसी भी चीज़ की ले सकते हो। गलती कहाँ होती है, जब हम चीज़ को ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, वो आपके शरीर को अफेक्ट करता है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है एक एवरेज फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप ओवीज़ हैं, आप ओवरवेट हैं, आपकी 6 बीमारियाँ साथ में चल रही हैं, उसके ऊपर से आपको गुर्दे की पथरी हो जाती है, उसके ऊपर से आपका यूरिक एसिड चला जाता है, तो ये कुल मिला के क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है। तो जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो ना केवल सिर्फ एक बीमारी के होते हैं, वो हमेशा होलिस्टिक होने चाहिए। आप अपने डॉक्टर के टच में रहते हुए अपने रेगुलर टेस्ट करवाइएगा, उससे सलाह लीजिएगा, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है, वो आपको बताएगा और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। वो कभी भी गूगल से या जो ये यूट्यूब चैनल्स जो कि आपको थोड़ी गलत जानकारियाँ दे देते हैं, भ्रांतियाँ पैदा करते हैं, उनसे दूर रहिएगा। इसके अलावा आपको कोई स्पेसिफिक शिकायत हो तो आप हमेशा मुझसे अपनी
कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप अवश्य इंडिविजुअली मुझे बाकायदा कमेंट्स में लिख देंगे, उसका अवश्य जवाब दिया जाएगा। इन सब शब्दों के साथ दोबारा से कहते हुए अगली बार हम एक और नई बीमारी लेके आपसे जानकारी शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।